औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट फर्स्ट का दूसरा यूनिट आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। लेकिन आपको मैं रिवाइव करा दूं कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, जो हुक्मरान लोग होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, वो आजाद नहीं होते हैं कि वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। वो भी बाउंड होते हैं। जितने हम आजाद उन लीडर्स को समझते हैं अपनी मर्जी से काम चलाते हैं, लेकिन उतनी उनके पास आजादी नहीं होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी जो है सबसे बड़ी चीज है। ये जो लीडर्स होते हैं, ये जो हुक्मरान लोग होते हैं, ये अकाउंटेबल होते हैं लोगों के सामने, क्योंकि लोगों ने उनको चूज किया होता है अपने वोटों के जरिए से। दोबारा इन लीडर्स को फिर लोगों के पास जाना पड़ता है 5 साल के लिए, 5 साल के बाद, क्योंकि ये परमानेंट लीडर्स नहीं होते हैं, ये परमानेंट मेंबर्स नहीं होते हैं, ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं, जिनको हमने परमानेंटली, जैसे मुनारक में होता है, मुनारक में बादशाह होता है, तो जब वो मर जाता है तो उसकी जगह उसके बेटे को बिठाया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में हर एक के पास चॉइस होती है, डेमोक्रेसी में हर एक के पास वक्त होता है, डेमोक्रेसी में हर एक को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो इलेक्ट हो जाए एज रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो किसी लो कास्ट से ताल्लुक रखता हो या किसी हाई कास्ट से, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी आदमी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। डेमोक्रेसी में वो इलेक्शन लड़ सकता है और वो लोगों की खिदमत एज रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। लेकिन ये जो लीडर्स होते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये क्या है, ये अपनी मर्जी से काम नहीं चला सकते हैं। इनके पास भी कुछ रूल्स होते हैं। वो जो रूल्स हैं, वो रूल्स क्या है, उन्हीं के जरिए से लोग भी उन्हीं रूल्स को देखकर लोग भी चलते हैं और गवर्नमेंट भी उन्हीं रूल्स पर चलती है। इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इसको हम कहते हैं आईन। ये क्या है? ये एक रूल बुक है, सिंपली एक किताब है हमारे पास, जिसमें बहुत सारे रूल्स दर्ज किए गए हैं, जिसमें बहुत सारे कानून, ये कवानीन की एक किताब बनी हुई है और इन कवानीन पर हमें अमल करना है। चाहे लोग हैं कंट्री के, चाहे लीडर्स हैं या कोई और लोग हैं, सबों को इसी पर चलना होता है। इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। इसके ऊपर कोई कानून नहीं होता है। इसमें जो कानून दर्ज है यही सुप्रीम है, इससे ऊपर कोई कानून नहीं है। दूसरी बात है, डेमोक्रेसी डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन। ये तमाम सिटीजन जितने भी हैं उन तमाम को ये राइट्स देती है। राइट्स हम कहते हैं हक को, हकूक। लोगों के पास हकूक होते हैं, जैसे हमारे पास एजुकेशनल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं या लीगल राइट्स हैं। जितने भी राइट्स हैं ये सब राइट्स हमें इसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से ही मिलते हैं एक इंसान को, कि आपको पढ़ने का हक है। अप टू द एज ऑफ 14 years देयर इज फ्री एजुकेशन इंडिया। तकरीबन 14 साल की उम्र तक तमाम बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। यहाँ राइट टू वोट है। 18 साल की उम्र जिसने पार की हो उसको एक हक दिया जाता है कि आप वोट डाल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। ऐसा किस में होता है? सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें दर्ज है। इसी तरह दूसरे राइट्स देते हैं, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लिबर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, एजुकेशनल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये सब राइट्स इसी कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। दूसरी बात है पावर्स टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को पावर्स देती है, उतने ही पावर्स जितने कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उतने नहीं कि वो हद से गुजर जाएं, किसी को मार दे, किसी का कत्ल कर दे, ऐसा नहीं है। और तीसरी बात यह है हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। एक गवर्नमेंट को किस तरह फंक्शन करना है, एक गवर्नमेंट किस तरह चलनी है, एक गवर्नमेंट कैसे चले। जिस तरह हम घर का निजाम चलाते हैं, जिस तरह हम इलाके का, गांव का, डिस्ट्रिक्ट का निजाम चलाते हैं, इसी तरह
एक घर जो होता है ये भी एक गवर्नमेंट होती है, इसी तरह स्टेट लेवल पर भी एक गवर्नमेंट होती है, और इसी तरह कंट्री लेवल पर भी एक गवर्नमेंट होती है। और इस तरह से ये फंक्शंस बताती है इसको, यही इसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से इनको फंक्शंस दिए जाते हैं कि आपके फंक्शंस क्या है, आपके काम क्या है। तो अगले चैप्टर में इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में हमने क्या पढ़ना है, ये था प्रीवियस चैप्टर का रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में हमने पढ़ना है बेसिक क्वेश्चंस, हमने इसके बारे में पढ़ने हैं। पहला पॉइंट ये है, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है, इसके क्या वजूहात है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए जाते हैं। हु डिजाइन्स देम एंड व्हाट इन व्हाट वे, कौन बनाता है इनको और कैसे बनाता है, कौन बनाता है इनको और कैसे बनाता है। व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, डेमोक्रेटिक स्टेट्स में कौन से वैल्यूज होते हैं जिनसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। वंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है और इसको एक्सेप्ट किया जाता है, कैन वी चेंज लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशंस, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, कभी इसमें अल्टरेशन कर सकते हैं, कभी इसके कानून में तरमीम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कंडीशंस के मुताबिक, क्या ऐसा हो सकता है। यही हमने इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में पढ़ना है। आगे जाकर मैं आपको हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम आएंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है, कैसे बनाया जाता है, कौन लोग बनाते हैं इसको, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।